Students, how are you? You are welcome in English class। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना पहला चैप्टर अनदर चांस शुरू कर चुके हैं। तो पिछली क्लास में हमने 2 स्टैंजा आपको पढ़ाए थे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको उसमें से कितना याद है। तो ये हम आपसे 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल क्या है? अनदर चांस इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोएम। पोएम की कवित्री का नाम क्या है? याद करिए, हेलेन स्टेनर राइस इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वी ऑफन विश। हम लोग अधिकतर क्या इच्छा करते हैं? वी ऑफन विश फॉर अनदर चांस। तो हम लोग 2 स्टैंजा पूरे कर चुके हैं। आज हम पोएम का 3rd और 4th जो स्टैंजा है उसको कवर करेंगे और उसका मीनिंग और अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 3rd स्टैंजा से। आज की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ेंगे एक एक शब्द को। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द world in which we are living। तो बच्चों, to live a little better, हमें एक अच्छा या बेहतर जीवन जीने के लिए, लिटिल माने होता है थोड़ा सा, बेटर मीन्स बेहतर। तो हमें एक अच्छा बेहतर जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है? एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाला बनना चाहिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, यहाँ सनशाइन का अर्थ सूर्य की रोशनी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि कविताएं जो होती हैं अलंकारिक होती हैं, तो यहाँ सनशाइन से मतलब है खुशियाँ। तो हमें संसार लोगों को खुशियाँ देनी चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और हमें संसार को लोगों को खुशियाँ फैलाने का या बांटने का काम करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ को हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा या बेहतर जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाले बने, और हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें भी हमें खुशियों की रोशनी फैलानी या बिखेरनी चाहिए, अर्थात लोगों को खुशी प्रदान करनी चाहिए। हमें जो संसार मिला है, जिस स्थिति में मिला है, उससे हमें और अच्छा बनाने का उसे प्रयास करना चाहिए। तो ये 3rd स्टैंजा का मीनिंग हुआ। अब हम जो है 4th स्टैंजा पे आते हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर there is
always a tomorrow and the hope of starting a new. नेवर माने होता है कभी भी नहीं, गिव अप माने छोड़ना, डेस्पेयर माने दुखी, एंड थिंक माने होता है सोचना, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, टुमारो का मतलब आने वाला कल, होप माने आशा, स्टार्टिंग माने शुरू करना, न्यू माने नया। तो सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, इसीलिए हमें जीवन में कभी भी निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गिव अप माने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यू आर थ्रू, और हमें बिना रुके हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए। थ्रू माने होता है बिना रुके हुए या लगातार। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि एक नई शुरुआत करने की आशा कल, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, यानी आने वाले किसी भी पल में उपलब्ध रहती है। इसीलिए हमें हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई शुरुआत करने के लिए नए अवसर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यहाँ टुमारो से मतलब आने वाला कोई भी पल है। टुमारो से आने वाला ये केवल जो हम टुमारो कल सोचते हैं, टुडे आज, यस्टरडे कल बीता हुआ कल। तो जैसे कि मैंने बताया कि कविताएं जो होती हैं लाक्षणिक भाषाओं की होती हैं, अलंकारिक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, और कवि जो है काफ़ी कुछ चीज़ें सोचने के लिए अपने पाठकों पर छोड़ देता है। तो यहाँ जो है प्रोज की तरह सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ टुमारो का मतलब आने वाला कोई भी पल। तो इसीलिए जीवन में हमें हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए। तो हमने कविता के लास्ट 2 स्टैंजा पूरे कर लिए हैं। अब इससे हम जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ कैन यू लिव अ बेटर लाइफ? आप एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ बाय फॉरगिविंग पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स। हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करके हम अपना एक बेहतर जीवन बिता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? यहाँ सनशाइन से मतलब खुशियाँ हैं। तो हम विश्व में लिटिल सनशाइन यानी खुशियाँ कैसे जोड़ सकते हैं, बिखेर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, वी कैन ऐड अ लिटिल सनशाइन बाय गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज दिस पोएम हैज़ गिवन टू यू? इस कविता ने आपको क्या मैसेज दिया है, क्या शिक्षा दी है? बताइए। आपने पूरी कविता पढ़ ली है, ये शिक्षा हमको ये पोएम हमको क्या शिक्षा प्रदान करती है? दिस पोएम हैज़ गिवन अ मैसेज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब हम लगातार
प्रयत्न करके किसी कार्य में निपुण हो सकते हैं। तो ये पोयम पूरी हमारी हो गई है। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी बुक में दे रखा है, वो अगली वाली क्लास से शुरुआत करेंगे। लेकिन इन दो स्टैंजा के वर्ड मीनिंग हम आपको दे रहे हैं। उनके जैसे पिछली क्लास में हमने 15 वर्ड मीनिंग किए थे, उससे आगे अब हम लोग और वर्ड मीनिंग करेंगे। उसके बाद में हम जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं और जो भी एक्सरसाइज बुक में दे रखी हैं उनको हम लोग कॉपी में नोट करेंगे, वो आगे की क्लास में बताएंगे। तो अब हम जो है आप लोगों को वर्ड मीनिंग सामने दे रहे हैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में आगे लिखिएगा। तो 15 वर्ड मीनिंग हम पिछली क्लास तक लिख चुके थे। अब आगे हम लोग इन 2 स्टैंजाओं के जो वर्ड मीनिंग है उनको लिखते हैं। 16वें नंबर पर है बेटर माने बेहतर। 17th है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। 18th है फॉरगिविंग, माफ़ करना। 19th है ऐड माने जोड़ना। 20th है नेवर माने कभी नहीं। गिव अप माने छोड़ देना। 22nd डेस्पियर निराशा। 23rd थिंक माने सोचना। 24th है थ्रू माने बिना रुके या लगातार। 25th है टुमारो आने वाला कल। 26th होप मीन्स आशा। अन्यू नया या ताज़ा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।